हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की हालत ये है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल्लाह के नबी के जलीलुल क़दर सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के जलीलुल क़दर सहाबी हैं। फरमाया हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में घोड़े को खड़ा कर दिया। घोड़े को खड़ा करने के बाद घोड़े से नीचे उतरे, एक कब्र के पास गए और वहां पर ज़ारो के तार रोने लगे। आंसू की लड़ी जारी हो गई। मेरी तेरी दाढ़ी पानी से तर हो जाती है, लेकिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान इतना रोए कि आंसू से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। सवार ने पूछा, या उस्मान, ये कब्र किसकी है? क्या आपकी अम्मी जान की कब्र है? आपके अब्बू जान की कब्र है? आपके आपके वालिद की वालिदा की कब्र है? आपके भाई या बहन की कब्र है? आपके किसी करीबी रिश्तेदार की कब्र है? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारों के तार रो रहे हैं, लेकिन फरमाया, या गुलाम, ये मेरी वालिदा की कब्र नहीं, मेरे वालिद की कब्र नहीं, मेरे किसी करीबी रिश्तेदार की कब्र नहीं, लेकिन ये जो कब्र है, इस कब्र के बारे में आका रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये कब्र या तो जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा है। अरे ये वो शख्स कह रहा है जिसे कई मर्तबा आका की जबान से जन्नत की बिशारत मिल चुकी है। ये वो शख्स कह रहा है जिसे आका ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन मैं तुझे अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। ये वो शख्स कह रहा है जिसके निकाह के अंदर नबियों के सरदार की 2 बेटियां हैं। वो शख्स ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। जो इस कब्र के अंदर कामयाब हो गया, क़यामत की सारी मंजिलों के अंदर कामयाब हो जाएगा। हजरत उस्मान फरमाने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूं ताकि मेरी कब्र अच्छी हो जाए, ताकि मेरी कब्र अच्छी हो जाए, ताकि मेरी कब्र अच्छी हो जाए, मेरी आगे आने वाली जिंदगी ठीक हो जाए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जलीलुल क़दर सहाबी रसूल है, लेकिन खौफ इतना है, डर इतना है, अल्लाह की जात का डर इतना है। और मेरी और तेरी हालत क्या है? मैं और आप कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, हमें होश ही नहीं होता, हम इन कब्रों के पास से गुजरे हैं। अरे ये तो दूर की बात है, कभी जनाजा हो जाए और कब्र खोदने का वक्त आए, वहां के अंदर भी उस मौका के ऊपर भी लोग सियासत की बातें करते हैं, उस मौका के ऊपर भी नौजवान खेल की बातें करते हैं। अरे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं, ये कब्र आज दूसरे के लिए खोदी जा रही है, कल ये कब्र मेरे लिए खोदी जाएगी। आज इस गड्ढे के अंदर किसी दूसरे को डाला जाएगा, क्या पता कल कोई ऐसा दिन आएगा कि इस गड्ढे के अंदर मुझे भी दाखिल किया जाएगा। फिर मैं अपने अमल का हिसाब कैसे दूंगा? फिर मैं अपने जजा और सजा का हिसाब कैसे दूंगा? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्म व हया के बेगर इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तन मन धन जितना भी माल था, सारा का सारा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, सारा का सारा सामान। और ये वो अजीम सहाबी रसूल है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये उस्मान कल क़यामत वाले दिन इसे मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। कि जब क़यामत वाला दिन होगा, हर तरफ प्यास होगी कि इंसान अगर समुद्रों का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, समुद्रों का पानी भी। लेकिन जिसे हौज़े कौसर का एक कतरा मिल गया, फरमाया उसे कभी उसके बाद प्यास नहीं लगेगी, कभी उसके बाद प्यास नहीं लगेगी। या उस्मान वो सहाबी रसूल है, और इसके बावजूद अल्लाह का खौफ इतना, अल्लाह का डर इतना, आखिरत की फिक्र इतनी, कब्र की फिक्र इतनी कि जो हजरत उस्मान जब कब्र के ऊपर आते थे ज़ारों के तार रोते थे, ज़ारों के तार रोते थे। और हमारी हालत कि कब्र के पास से गुजरते हम सलाम तक नहीं करते, ना हमारी नमाज, ना रोजा, ना ज़िकात, ना हज, ना तिलावत,
नाप तोल के अंदर कमी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, बीमा पॉलिसी स्टेट लाइफ हमने करवाई हुई है, सूद पर पैसा हमने दिया हुआ है, दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा हमने किया हुआ है। इसके बावजूद हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। ऐसे गुलामी नहीं चलती। और जी अल्लाह के नबी हमारे हक में शिफात करेंगे, ऐसे शिफात नहीं करेंगे। अल्लाह की जात गफूर रहीम है, नहीं गफूर रहीम। जहां अल्लाह की जात गफूर रहीम है, वहीं पर मेरे रब की सिफत मुंतकिम भी है, बदला लेने वाली, पकड़ करने वाली। जिस तरह उसके जन्नत के उसूल हैं, इसी तरह मेरे रब के पकड़ने के भी उसूल हैं। उसने मुझे आपको दुनिया में भेजा, बता दिया ये काम करने वाले हैं, ये काम नहीं करने वाले। ये काम करोगे तुम्हारा रास्ता ठिकाना मंजिल जन्नत होगी, ये काम करोगे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगी, हमेशा हमेशा की सजा होगी। उसने बता दिया, उसने फरमा दिया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत है। अब मैं और आप सुबह शाम झूठ बोलकर अल्लाह की लानत कमा रहे हैं, अल्लाह की लानत के हकदार बन रहे हैं। मेरे नबी ने फरमा दिया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच्चाई नजात देती है और झूठ हलाक करता है। मेरे नबी ने फरमा दिया। अब हम इसके ऊपर